कहा जाए तो हम महात्मा बुद्ध के जन्म स्थली नेपाल के परसा जिला और एक डरवा गांव में उपस्थित है और हम आपको अपने ग्राम सभा 24 न्यूज के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वृक्ष की जो एक देवता के रूप में विराजमान है, इसको आप देख सकते हैं। और हमारे कैमरामैन जो है नीरज जी, वो हमारे साथ बने हुए हैं। हम उनसे प्रयास करेंगे आप पूरा इसका मैंने जो फिगर है, जो दृश्य है, जो उसको पूरा नीचे से ऊपर तक कवर कीजिए, क्योंकि हम पूरे नेपाल और पूरे इंडिया में घूम जाएंगे, पूरे जंगल का भी भ्रमण करेंगे, तो ऐसा वृक्ष आपको दिखाई नहीं देगा। कहा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रकृति का आशीर्वाद है और प्रकृति का एक वरदान यहाँ पे साबित हुआ है। और जो ग्रामीण लोग हैं उनका ये यहाँ एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गांव के लोग जो हैं, वो जो श्रद्धालु हैं माता के प्रति, इस वृक्ष के प्रति, वो लोग पूजा पाठ किए हैं। यहाँ पे चंदन भी आप देख सकते हैं और फूल भी यहाँ पर चढ़ाया हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वृक्ष का जो ये पैटर्न है, जो ये दीवार की तरह एक मैंने कहा जाए तो सच में प्रकृति एक वरदान के रूप में है और प्रकृति अपना यहाँ पे रूप दिखाई हुई है, स्वरूप दिखाई हुई है। आप देख सकते हैं इस वृक्ष की कैसा दृश्य है। आप देखकर एक आश्चर्य और अद्भुत तरह के अनोखा अपने जीवन में कीजिएगा। आप देख सकते हैं ग्रामीणों के द्वारा इस वृक्ष में देख सकते हैं कि देवताओं की जो स्वरूप होता है वो जगह जगह निकल कर आ गया है। और ग्रामीण लोग जो है वो आस्था का केंद्र बनाए हुए हैं। यहाँ पे सिंदूर और फूल पत्ती से पूजा पाठ भी किए हैं। गांव के जो महिलाएं हैं, जो पुरुष है, वो प्रतिदिन सुबह में आकर इस वृक्ष के, और ग्रामीणों का कहना है कि यह सेमर का वृक्ष है। और यहाँ पे बगल में भी एक वृक्ष है, लगता है कि ये क्या चीज का वृक्ष है? सिहोरा का वृक्ष है। हाँ, बगल में आपको सिहोरा का वृक्ष है, जिसमें जगह जगह चुंदरी इसमें लगा हुआ दिखाई देगा। और कहा जाए वृक्ष के बगल में एक सिहोरा का वृक्ष है, जिसमें जगह जगह चुनरी लगाया गया है। इस चुनरी से स्पष्ट होता है कि ग्रामीणों को, जो श्रद्धालु लोग हैं, उनको इस माता के प्रति और इस वृक्ष के प्रति श्रद्धा है। सुबह शाम दोनों टाइम ग्रामीणों का कहना है कि सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ पे मंत्रों उच्चारण होता है, पूजा पाठ होता है। और जो लोग यहाँ पर सच्चे दिल से आके इस वृक्ष के पास मन्नत मांगते हैं, उनकी जो मन में कामना होता है, यहाँ पे आने के बाद वो अवश्य पूरा होता है, जरूर पूरा होता है। और नेपाल में कहा जाए तो चारों ओर जंगल ही जंगल है, लेकिन पूरे जंगल घूम आइएगा, लेकिन ऐसा वृक्ष आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। तो कहा जाए तो इस गांव पालिका और एक डरवा गांव में प्रकृति का एक वरदान और एक कृपा है, और माता का भी कृपा है, जो ऐसा वृक्ष है यहाँ पे। और वृक्ष के रूप में हमारी जो धर्म है, जो सभ्यता है, उसका यह एक प्रतीक है, यह एक केंद्र है। मन्नत मांगते हैं, वो पूरा होता है माता के दरबार में। को नहीं है तो परंपरा से बहुत 200 बरस से ऐसा ही गाछ है, जैसा देख रहे हैं हम लोग वैसा ही है। आप भी बचपन में ऐसा ही देखे थे? ऐसा ही देखे थे, हाँ। ऐसा ही गाछ है जब से 200 बरस से, जो हमको माँ बाप है जो पुरान हो गया है, वो भी सब लोग अभी ऐसा ही देख रहा है, इतना ही बड़ा और इतना ही लंबा, ऐसा ही कि ऐसा ही। अब बढ़ते जा रहा है, जो साइड को है वो बड़ा हो जा रहा है, जितना जो दीवार है वो बड़ा होता है। लेकिन ये गाछ जो इतना ऊंचाई है, लंबाई है, इतना ही 100-200 बरस से इतना ही है। अच्छा, एक चीज मैंने स्पष्ट हुआ है कि 2 मंजिला घर, तो गांव में तो बहुत से लोग में डेवलप कर रहे हैं, तो 2 मंजिला घर बनाने का प्रयास किए होंगे। ऐसा बात नहीं है कि कोई प्रयास नहीं किए होंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं बनवा पाए हैं। तो कहीं ना कहीं वृक्ष और देवी माँ की जो मैंने कृपा है, या मैं 2 मंजिला घर नहीं मैंने बनता है तो कोई ना कोई खतरा हो जाता है ना। हाँ, कुछ खतरा हो जाता है, लेकिन अब लोग इसको 3 मंजिला बनवाया है। वहाँ 5 जो है जो गुम्बज, अब सोच रहे हैं कि बनवाएंगे तो अब कुछ होगा कि नहीं होगा, अब डर के मारे। कहने का मतलब है कि पहले माता की जो मंदिर है उसको 2-3 मंजिला कर देंगे, तब हम अपने 2 मंजिला बनवाएंगे तो ठीक रहेगा। कहा जाए तो यहाँ पे जो गरिमा है वो साक्षात कहा जाए तो मैंने प्रकट हुई है, और उसको गांव पर मैंने जो निगरानी होनी चाहिए वो है, अभी भी है। हाँ, पहले से तो यहाँ गांव था, लेकिन ये माता के आने पर यहाँ सब थरुआन था। पहले सब लोग चले गए, उसके बाद सब लोग यहाँ के पूजा पाठ करने लगा, और 200 बरस से ऐसा ही गाछ रहता है।
अब सब लोग मान गया है कि यहाँ माता अच्छा है। एक चीज आप बताइए, जो आप थरुआन बोले तो थरुआन को हम नहीं समझते हैं, तो पहले यहाँ पर थरुआन की बस्ती थी, तो उन लोगों के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मानते हैं कि जो चैनल के माध्यम से आप जो बोल रहे हैं तो मानते हैं पूरे देश विदेश के लोग भी जानेंगे। तो यहाँ पे पहले थरुआन की बस्ती है, और थरुआन की बस्ती यहाँ से उजड़ जाने के कारण बताइए कि थरुआन के कारण लोग। यही है कि माता बोली कि आप लोग यहाँ से मैंने खालसा कर दीजिए जमीन, लेकिन वो थारू बोला था कि जी नहीं हम नहीं खाली करेंगे। फिर उसके बाद घर में उसमें खत्म हो गया जब उसको घर के लोग, तो अपने आप से भाग करके चला गया, ये फील्ड हो गया। फिर कहा जाए तो जो थारू जो लोग थे वो माता से चैलेंज ठोक दिए, नहीं कि हम लोग नहीं खाली करेंगे, नहीं उनको माता के प्रति आस्था नहीं था, इसलिए माता का प्रकोप हुआ, दैविक प्रकोप हुआ, और उन लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर क्षति हुई होगी, नहीं तो इसलिए उस लोग प्लान यहाँ से मैंने वो लोग चले गए, प्लान कर गए प्लान कर गए कि उसको क्षति हो गया, उसके बाद जो हम नहीं रहेंगे यहाँ चले गए। अच्छा ये बताइए, तो आप लोग को माता कैसे एक्सेप्ट कर ली? पहले इसमें बहुत मैंने आप लोग को माता कैसे स्वीकार की? क्या आप लोग माता के प्रति श्रद्धा रखते हैं, क्या इनको पूजा पाठ करते हैं, तभी तो माता आप लोग को मैंने स्वीकार की? नहीं तो जैसे उन लोगों के साथ व्यवहार हुआ, माता मैंने सबसे बड़ी चीज है, प्रकृति सबसे बड़ी चीज है, तो आप लोग को भी यहाँ से मैंने माँ बेदखल कर देती। और तो ऐसा ही हुआ कि जो मतलब अब पहले लोग नहीं बुझता था कि यहाँ माता है, फिर बाद में यहाँ के बहुत लोग 100-200 खत्म जब हो गया, तब एक गुरु आया वहाँ रामधारी गुरु कह करके सिम्बारी से, तो उसी से माता बोली कि सब लोग यहाँ से निमन से पूजा पाठ करो ना, तो हम ये गांव में बहुत बर्बाद करेंगे। तब से लोग यहाँ पूजा पाठ करने लगा, और माता सबको मान लिया कि चलो तो हम देखेंगे, आप लोग का कोई क्षति नहीं होगा, आप लोग पूजा पाठ कीजिए, हमको मानिए। तब से माता से सब लोग जुड़ गया और मानते गया, तब से कोई क्षतिपूर्ति नहीं हुआ। अरे बहुत बढ़िया बात करें, सिम्बारी के एक मैंने बाबा आए, नहीं और उनका क्या नाम था? रामधारी गुरु। हाँ रामधारी गुरु आए और लोगों को मैंने समझाए कि आप माता के प्रति श्रद्धा रखिए। एक आदमी के देह पर माता आ गई, बोली कि आप लोग क्यों इतना फुहर उहर रखते हैं, हम गांव उजड़ करके चला गया, आप लोग मानिए नहीं तो सारा पूरा गांव को खायकार कर देंगे। तो लोग बहुत 100-200 लोग लड़ा करके टायर पर बिगाने लगा। हाँ। इतना लोग खायकार हुए, एक आदमी के घर में 5 ठो 2 ठो 1 ठो ऐसा। तो अब माता कही कि देखो ये सब लोग ऐसे ऐसे कर देता है, हमको पूजा करो, तब से हम यहाँ क्षति नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब माता जो अपने चंडिका रूप में आई और महिषासुर को जैसे संहार की, उस प्रवृत्ति के लोगों को जो माता के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, माता को नहीं मानते हैं, तो माता अपनी मैंने कालिका रूप में आ गई और सभी लोगों को संहार की। नहीं जो श्रद्धालु है माता के प्रति मैंने भक्ति और श्रद्धा रखते हैं, उनको यहाँ पर रहने के लिए आशीर्वाद दी और उनको देख रेख भी करती है, आज के डेट में भी करती है, और सब लोग मानते भी है। अब माता कह दी कि चलो आज से हम तुम लोग का कोई क्षति नहीं करेंगे, तो गुरु से कह करके और माता वहां से समाप्त हो गई। और गुरु जी कुछ दिन पूजा किया और उसको लोग धान उठा करके ऐसा भी देते थे। अब तो मरे गए, लेकिन उसको तीसरा पुष्ट है। अब गाँव ही के लोग पूजा करते हैं, अब इस देख रेख करते हैं लोग। ऐसे तो मैंने कहा जाए तो मैंने प्रतिदिन हम देखे कि आज भी फूल वहाँ पर चढ़ाया है, चंदन भी हुआ है, अक्षत भी लगा है। गांव के लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं, लेकिन माता की जो मैंने एक मधान होता है, किसी माह में किसी दिन में, तो इसका मधान कब लगता है? दशहरा में मेला लगता है, मतलब और चैत को दशहरा जो होता है, चैत नवमी। अच्छा यहाँ के जो जन प्रतिनिधि है, नहीं मैंने जो जिनको हम लोग जन प्रतिनिधि का मतलब जिनको हम लोग चुनते हैं, जैसे हमारे इंडिया में विधायक सांसद बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं, ऐसे जो मेयर बोलते हैं, तो उन लोगों की क्या यहाँ पे सद्भावना है और क्या माता के प्रति श्रद्धा है, इसके बारे में आप लोग बताइए। वही चूंकि उन लोगों को कुछ यहाँ पर ऐसे मैंने ये जो वृक्ष है, कहा जाए तो नेपाल इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, इसको इस ढंग से यहाँ पे व्यवस्था बनाना चाहिए कि मैंने पर्यटक के रूप में कि इंडिया और नेपाल के लोग भी आए और माता के प्रति अपना मैंने श्रद्धा समर्पित करे और माता से आशीर्वाद ले। कहा जाए तो जो लोग अपने सच्चे हृदय से आते हैं, जो मन्नत मांगते हैं वो पूरा होता है, तो कहीं ना कहीं इसको हम व्यवस्था बनाएंगे। तो किनके की तरफ से वो मंदिर बना हुआ है? मंजूर अंसारी बनवाए थे, उनके बाद प्लास्टर पॉलिश जसवंत यादव कराए थे, और प्रदीप को भी जसवाल को लगानी है। सबसे ज्यादा मंजूर अंसारी की। लोग सारे लोग मिलकर मंदिर भी बनवाए हुए, 3 ठो नेता मिलकर बनवाए। चलिए आप देख सकते हैं कि जनप्रतिनिधि का कहीं ना कहीं भी आस्था है, कहीं ना कहीं माता के प्रति श्रद्धा है। ठीक है, तो आप लोग युवा पीढ़ी है कहीं नहीं, तो युवा पीढ़ी को भी बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि हमारे गांव घर में जो आस्था का केंद्र है उसको हम और आगे तक बढ़ाएं। नहीं
तो आप लोग भी ऐसा ही देख रहे हैं माता कुंभ मंदिर को? हाँ, ये हमारा संस्कृति है तो इसको बचाना तो पड़ेगा, इसको पर्यटक हम बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, कहा जाए तो नेपाल जो है वो महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली है, और जो बौद्ध धर्म है वो पूरे विश्व के लोग मानते हैं, नहीं तो उनके जन्म स्थली पे हम पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे जो वृक्ष है वह मानव के लिए एक वरदान के रूप में है, और कहा जाए तो ये हमारे धर्म और हमारे आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ के जो ग्रामीणों का कहना है कि जो लोग सच्चे दिल से और यहाँ पे आके अपना भक्ति करते हैं, श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उनकी मन्नत जो है वो माता अवश्य पूरा करती है। और आप देख सकते हैं ये वृक्ष की जो दृश्य है, जो नजराना है, वो कितना माने एक कहा जाए तो अद्भुत तरीके से है, देवतत्व तरीके से है, देवतत्व रूप में है। और ऐसे भी मानव जो है वो वृक्षों को पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि कहा जाए तो अगर वृक्ष नहीं रहे तो मानव का जीवन चलना असंभव है।